Gen Z can't do this, Gen Z can't do that, and now a whole country has been taken over by Gen Z. Yes, I am talking about Nepal and its people. Like अभी तक मैंने काफी सारे अपनी जिंदगी में काफी टाइप के प्रोटेस्ट देख लिए, but I have never ever seen such kind of protest in whole world ever. A country that has chosen their prime minister through Discord call. मतलब किसी ने सोचा भी है डिस्कॉर्ड पोल के थ्रू वोटिंग हो रही है, वो भी देश के प्राइम मिनिस्टर की. जेन ज़ी कैन डू एनीथिंग. यस, करप्शन जिस लेवल में पहुंच गया था नेपाल में, द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी द नेपाली पीपल वर फेसिंग, द डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड द रिच, स्पेशली पॉलिटिशियंस के बच्चों के लाइफस्टाइल के साथ नॉर्मल सिटीजन्स के लाइफस्टाइल के जिस लेवल का डिफरेंस देखने को मिल रही थी, द अनफेयर एडवांटेजेस ऑल दीज पॉलिटिशियंस एंड देयर चिल्ड्रंस वर गेटिंग, द लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड discrimination between the normal citizens and the political people in Nepal was so much to tolerate that they had to bring down the government themselves because of their long-term frustration about not getting what they deserve and what they don't. Imagine नेपाली लोगों के frustration इस level में पहुंच गया था इस corruption के वजह से कि उन्होंने डरा डरा के अपने politicians को अपने देश से भगाया, even अपने देश के prime minister को भी अपने देश से भागने में मजबूर किया. The level of frustration all these people were facing all these years. Imagine. So it's not like कि Gen Zs are stupid और Gen Z को पता ही नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है. It's more like कि Gen Zs को समझ में सब कुछ आता है, but Gen Z पहले ऑब्जर्व करता है जब तक उसका टॉलरेंस लेवल का पारा पार नहीं कर जाता, एंड जब उनका टॉलरेंस लेवल पार कर जाती है, then unlike millennials they question against corruption, they protest against it. They just don't sit down and think कि भाई शायद से दुनिया ऐसे ही चलती है. They rebel against it and definitely they fight for what they deserve and they're right. Anyways, being a Gen Z myself, I'm really excited to see what Nepali Gen Zs are doing right now, how they're doing serious works like politics and all while being so much unserious and funny. So I found some reels जहाँ पे Gen Zs are being so unserious जबकि वो इतना ज्यादा serious चीजों को handle कर रहे हैं. Gen Z core. Who was interested first? अबे भाई भाई मेरे को बहुत कूल लग रहा है भाई. नेपाली पीपल भाई बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड है एंड दे टेक थिंग्स सो लाइटली जबकि सीरियस काम कर रहे हैं. मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, लेकिन वो तो भाग गया भाई. प्यासी ये कहानी है. हे भगवान, किसी ने ये इंस्टाग्राम में कोई लाइक फिल्टर विल्टर नहीं करते. किसी ने लिखा था इंडियन मिनिस्टर ऑल्सो नीडेड दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और वहां पे अलग ही लड़ाई चालू हो गई. Gen Z normally. But it's great कि जितने भी तबाही हुए वो लोग अब साफ कर रहे खुद. इनफैक्ट द यूनिवर्स इज ऑल्सो हेल्पिंग बाय उनके वहाँ पे बारिश हुई है. लाइक आई बिलीव इन यूनिवर्स एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू मी. एंड जो भी यूनिवर्स को बिलीव करता है वो भी इस चीज को आई बिलीव कि रिलेट कर पाएगा कि कितना ज्यादा सरप्राइजिंग है ये चीज देखना. Why these guys are so cool भाई. I'm so jealous भाई. Imagine being in a country जहाँ के लड़के अपने ही देश को साफ सुथरा रखने में शर्माते नहीं है. उनके लिए साफ सफाई करने में ईगो हर्ट नहीं हो जाती या मर्दांगी कम नहीं हो जाती. Imagine being in a country like these kind of men. I wish कि भाई यहाँ पे भी कुछ लोग होते जो ये सड़कों में टॉयलेट करते हैं खड़े खड़े. लिटरली भाई, hats off to all these guys भाई. I'm literally jealous of
नेपाली मैन भाई कि प्रोटेस्ट करने के बाद अपने देश का ख्याल भी रख रहे, सब कुछ साफ सुथरा कर रहे हैं। दैट एक्चुअली शोज कि वो अपने देश को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। दे आर सो फकिंग कूल। ऑल दे वांटेड वाज करप्शन फ्री कंट्री एंड इक्वालिटी। दे जस्ट वांट देयर बेबी कंट्री टू स्टैंड हायर। दिस इज द लव एवरी सिटीजन शुड हैव फॉर देयर कंट्री। भाई दिस इज यू नो व्हाट, सबसे और बहुत ही अजीब चीज क्या है लिटरली गाइस, मैं तुम लोग को बताती हूँ बहन चो, लिटरली तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। मैं लिटरली अभी वन पीस के 209 एपिसोड में हूँ। आई नो आई एम रियली स्लो, बट इतना बड़ा एनीमे था तो मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया, बट फाइनली आई एम कंटिन्यूइंग इट। एंड भाई साहब मैं जब वन पीस देख रही हूँ उसी टाइम नेपाल ने भी वन पीस जैसा चीजों से इंस्पायर होके अपने प्रोटेस्ट में यूज किया वो चीज। भाई वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प लाने वाली चीज थी कि मैं भाई अभी वन पीस देख रही हूँ और अभी इस चीज से इंस्पायर होके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड पता नहीं क्यों इसकी वजह से मेरे अंदर बहुत प्राउड फील हो रहा है भाई। These famous words were said by a pirate leader, not in real life, but in the world famous Japanese anime One Piece. People are hoisting black flags, the black pirate flags with skulls from One Piece. They believe this is a goosebumps are literally an act of defiance. Sniper King. But to the government, Shoot it's down simply a red flag. So cool. मतलब मैं ना अभी लिटरली वन पीस देखने के बीच में वन एंड सोचो ये सारी चीजें अभी हो रही है, मतलब मैं कितना ज्यादा रिलेट कर रही हूँ, कितना ज्यादा मेरे को गूज़बम्प आ रहे हैं बहन। आई रियली लव दिस फीमेल रिपोर्टर ऑनेस्टली। लुक आई फाउंड माय टाइप। Reply is my text no matter the situation. लॉरी के नीचे सो के रिप्लाई टेक केयर ऑफ माय पीरियड टेल्स एवरीथिंग ऑफ हिज वाइफ। भाई नेपाल के बंदे फेमिनिस्ट ऐसा लग रहा है। Listens everything even if it's dumb. ओ भाई ये बंदा भाई साहब, मतलब ये बंदा ना लोकल से भी ज्यादा तेज भाग रहा था, ऐसा लग रहा था। लाइक आग जल रही है पीछे, बंदे को मौज करके नाचना है। कूलेस्ट जनरेशन है जेंजी, कूलेस्ट। सीरियस होके भी अनसीरियस रहना है, ऐसा है। In no way नेपाली जेंजी really dissolved a whole parliament and elected a PM through Discord poll। भाई pookiest generation ever भाई। भाई किसने सोचा था लिटरली डिस्कॉर्ड पोल के थ्रू इलेक्ट किया जाएगा देश के प्राइम मिनिस्टर को। भाई कोरोना के टाइम में तो सब लोग इंटरनेट यूज कर रहे थे, बट नो वन एवर थॉट अबाउट दिस सिचुएशन। भाई नेपाल इज लिविंग इन 2085। सही में भाई अब तो ऐसा लग रहा है नेपाल को कूलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोलना चाहिए हमको। गुस्से में भी कितना क्यूट लग रही है। Oh my God, भाई सही में। भाई डांस कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे। I just really love this generation। एक तो नेपाली गाने इतने अलग वाइब देते ना भाई, मजा ही आ जाता है। ये देखो भाई किसने लिखा दीदी शायद आप भूल गए हो, आप प्रोटेस्ट में गए हो, फैशन शो में नहीं। अरे बात तो वही है, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ जेंजी। प्रोटेस्ट करने सिर्फ लड़की नहीं लड़के भी भाई इतने कूल कपड़े पहन के प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई साहब। जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो पे भी बोला था, आग लग जाए घर में लेकिन फैशन करना नहीं छोड़ना। बट दे आर रियली लुकिंग क्यूट ऑनेस्टली। नॉट फॉरेनर्स इन इंडिया। अबे मेरे को लगा था यहाँ पे वो नेपाली बना दिया। बताओ वो जो बंदा था ना वो वी लव द कोल्ड करके, मुझे लगा उसको दिखाएगा। Well, hello guys. It turns out that a video that I never thought would go viral has gone mega viral in Nepal. So I want to say thank you to you guys very much.
This is the original page. You've probably seen all of the videos on different pages. So if you want to see more of it, go follow me on We Hate the Cold on everything, on Facebook, on TikTok, on YouTube. Actually, this guy deserves it because he actually showed what's happening and why it's happening. जबकि पूरा मीडिया पूरा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे लोगों को कि कैसे सिर्फ सोशल मीडिया बैन के वजह से ये सब कर रहे हैं लोग, बट दिस गाय एक्चुअली शोड कि it was not because of social media bans, but rather it's because of the corruption that's been happening in Nepal. Hats off to this guy and its guts. So he definitely deserves to get all the followers and likes, honestly, because बंदे ने literally history को अपने आंखों के सामने से देखा. सोचो ये अपने बच्चों को and अपने grandchildren को क्या क्या बोल सकता है लिटरली. इट्स क्रेजी भाई. प्रोटेस्ट तो होता रहेगा, सरकार वरकार तो आएगी जाएगी, बस मैडम जी की बात सुनते रहना चाहिए बस. ओके, लेट्स सी. डरता जहां हमसे, हम तो से डरते ये सब जान. प्रायोरिटीज ब्रो, प्रायोरिटीज मैटर्स. आफ्टर ऑल उसके साथ घर करनी है ना. The country once caused by Sati now finally has a female prime minister. By the way, Nepali people, many congratulations for your new prime minister. I hope now सब कुछ अभी धीरे धीरे better हो. बस इतना ही बोलूंगी. The country is in your hand. Treat your country as your baby. Be always careful about politicians and always observe what's right and wrong in your country. What kind of opportunities you are getting and not. Do not blindly trust politicians. Honestly, अब majority तो वोट में जीतते हैं, but do your best to make your country stand again because you guys deserve equality and peace. So it's not that कि Gen Z is unserious है. It's more like they are serious in their own way. For example, अगर तुम इस चीज को अपने टाइम के बोर्ड्स एग्जाम के साथ कंपेयर करोगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो पूरा दिन रात 24 घंटे पढ़ के 60% मार्क्स लाते थे, एंड देयर वर पीपल लाइक अस जो कि एग्जाम से पहले ही पढ़ते थे बस, एंड देन बहुत अच्छे नंबर्स लेके आते थे एग्जाम्स में. तो Gen Zs are basically like that. They take things very lightly but do things very strategically. Gen Zs जो है वो मुश्किल चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि स्ट्रैटेजिकली मुश्किल चीजों को कैसे हैंडल करना होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, rather than doing गधों वाली मेहनत, you know. इस पर्सनालिटी को लेजी एम्बिशियस पर्सनालिटी भी बोला जाता है, एंड पीपल विद लेजी एम्बिशियस पर्सनालिटी आर वेरी डेंजरस once they get serious, and Nepal is the prime example of it. You know, Gen Z is a generation that actually teaches us कि लाइफ को अगर थोड़ा सा लाइटली लेते हो ना तो काम करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. सिचुएशन जितना भी घटिया से बदतर क्यों ना हो, तुम अगर थोड़ा सा लाइटली लोगे ना चीजों को तो तुम्हारे लिए उस बदतर सिचुएशन से भी निकलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, तुम मोटे हो एंड अगर तुमको कोई मोटा बोल रहा है, तुमको बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाएगा तब, क्योंकि तुम खुद को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो और तुम सोच रहे हो कि उसने ऐसा बोला कैसे मुझे. और अगर तुम इस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं हो और तुमको कोई आके बोल रहा है कि ओए मोटे, ओए मोटी, ऐसा करके कोई बोल रहा है, लेकिन तुम खुद भी हंस रहे हो उस चीज में, तो सामने वाला इंसान सोचेगा अरे मैंने तो इसको ऐसा बुली किया तो ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है या बोल क्यों नहीं रहा, एंड ऐसे करके वो तुमको बोलना ही छोड़ देगा उस बारे में, क्योंकि तुम्हारे इतना कैजुअल रिएक्शन से उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही. एंड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लिया, एंड दैट्स द अनसीरियसनेस दैट Gen Zs फॉलो. लाइक अगर किसी Gen Z के लाइफ का पूरा एल लगा रहता है ना, फिर भी वो इतना कैजुअली रिएक्ट करेगा समाज में, इतना लाइटली रहेगा, तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि वो सैड है या क्या है. एंड दिस इज द एग्जैक्ट साइकोलॉजी ऑफ एंजॉइंग इन अ डैंक मीम एज वेल. ऑनेस्टली इसके पीछे मीम कल्चर का भी बहुत बड़ा हाथ है. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस जनरेशन में हूँ जहाँ पे लोग चीजों को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते. पीपल हैव द गट्स टू रेबल अगेंस्ट समथिंग दैट इज नॉट राइट. पीपल फाइट फॉर देयर राइट्स एज वेल. दे डोंट सिट डाउन क्वाइटली ये सोच के कि भाई शायद से हमारे नसीब में यही लिखा हुआ है या ऐसा कुछ, जो कि पहले के टाइम में मिलेनियल्स लोग करते थे. ज्यादातर टाइम एडजस्ट कर लेते थे या फिर मान लेते थे नसीब सोच के. दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट Gen Z. They don't shut their mouth up until they get what they deserve. So yeah, I think we should all be unserious about our life a little. अपने इमोशन को लेके थोड़ा सा unserious रहना ही अच्छा है, rather than गुस्से में
not using your dimag at all. What is your perspective about Gen Z unseriousness, about Nepali people that chose their government through Discord poll? Let me know in the comment down below. And that's all for this video today. See you in my next video. Bye bye.